क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास ऑफ टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 2 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि वो लोग जो इंतखाबी बॉन्ड्स के आदाद व शुमार पर ढिंडोरा पीट रहे हैं और इस पर फख्र कर रहे हैं तो इन्हें इसका खमियाजा जल्द ही भुगतना पड़ेगा। गुज़िश्ता दिन आसाम में मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने से 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि 24 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि 234 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स मुअत्तल कर दिए गए। मरकज़ ने मुतासरीन की इमदाद का यकीन दिलाया। रिटायर्ड मुलाजिमीन कमेटी के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रकाश पाठक ने ऐलान किया कि वो इस साल के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ वोट देंगे। पाठक नागपुर में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मराठा रिजर्वेशन के मसले का इत्मीनान बख्श हल ना निकलने से नाराज मराठा समाज आज भी हुकूमत के खिलाफ किसी न किसी सूरत एहतजाज कर रहे हैं और लीडरान की मुखालिफत और इनका घिराव कर रहे हैं। सिकल मराठा समाज की इसी नाराजगी का सामना हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले साबिक़ वज़ीर आला अशोक चव्हाण को भी करना पड़ा, वो भी अपने आबाई ज़िले नांदेड़ में। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि शुमाली मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले के कुछ हिस्सों में तबाही मचाने वाले तूफ़ान की वजह से जान गंवाने वालों की तादाद 5 हो गई है। वाज़ेह है कि 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, जबकि कई झोंपड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। दरख्त उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। समाजवादी पार्टी के लीडर और यूपी के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने अपोजिशन पार्टियों के लीडरों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और महकमे इनकम टैक्स की कार्रवाइयों पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इन्होंने इस ज़िम्न में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया कि वो तहक़ीक़ाती एजेंसियों के सियासी इस्तेमाल को रोकने के इक़दाम करे। एक के बाद दीगर इनकम टैक्स के नोटिस से परेशान कांग्रेस को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के बाद बड़ी राहत मिली है। अदालत में सवालात के घेर में आने के बाद महकमे इनकम टैक्स ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर लिया है और यकीन दहानी कराई है कि 24 जून तक यानी कि आम इंतखाबात के मुकम्मल होने तक वो कांग्रेस के खिलाफ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के दरमियान सीटों की तकसीम के ताल्लुक से रस्साकशी का सिलसिला अब भी जारी है। खासकर नासिक, औरंगाबाद और रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग सीट पर कौन इलेक्शन लड़ेगा, इसका फैसला करने के लिए आला कमान को चने चबाने पड़ रहे हैं। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने कहा है कि नई दिल्ली में मुनक़िद हुई इंडिया इत्तेहाद की रैली बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत के लिए एक बड़ी वार्निंग है और इसे आने वाले लोकसभा इंतखाबात के सियासी मैदान में बहुत अहम करार दिया जा रहा है। जनूबी कोरिया के सदर यून सुक योल ने तिब्बी इस्लाहात के अपने फैसले का दिफा करते हुए हड़ताली डॉक्टरों को अपने काम पर लौटने की बात दोहराई। इन्होंने डॉक्टरों को इस मंसूबे के मुतबादिल और काबिल अमल मंसूबा पेश करने की भी पेशकश की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की 14 साल कैद की सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। ताहम इस सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत ईद उल फित्र की छुट्टियों के बाद की जाएगी। गज़ा में तकरीबन 9000 मरीजों को हंगामी देखभाल के लिए जंग वाले इलाकों से इनखला की ज़रूरत है। जंगज़दा फ़लस्तीनी इलाक़े में बशमूल 10 हॉस्पिटल फ़आल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने एक्स पर लिखा कि पूरे गज़ा में सिर्फ 10 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं और हज़ारों मरीज़ तिब्बी देखभाल से महरूम रह गए। गज़ा में क़ैद इसराइलियों के अहल खाना समेत हज़ारों अफराद इसराइली पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। मुज़ाहिरीन का मुतालबा है कि जब तक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस्तीफ़ा नहीं दे देते वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। गज़ा में क़ैद इसराइलियों के अहल खाना समेत हज़ारों अफराद ने तिल अबैब समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाजी रैली निकाली।
गजा पट्टी के वस्ती शहर देर अल बलाह में इसराइली फ़िज़ाई हमले में गैर मुनक़ता बख्श तंजीम वर्ल्ड सेंट्रल किचन WCK के कम अज़ कम 5 कारकुनों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को जमानत दे दी है, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा कि इसे कोई एतराज़ नहीं है। इन्हें दिल्ली शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया गया था। BRS छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के चंद दिन बाद साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि ने रिमार्क किया कि BRS जैसी इलाकाई पार्टी BJP के जरिए किए जाने वाले मुजालिम से निपट नहीं सकते और यही वो है इसकी बड़ी पुरानी पार्टी में शमूलियत की वजह। हैदराबाद के क़दीम तरीन स्कूल मदरसा आलिया बशीरबाग के इहाते में चंद शरपसंद छोटी मूर्तियों को रखते हुए वहां मजहबी रसूम अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसा आलिया हैदराबाद का क़दीम तरीन स्कूल है, जिसका क़याम 1872 में अमल में आया था। कचौरी खाने वालों पर वकील ने मर्सिडीज कार चढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम कार ड्राइवर प्रयाग मैनी नोएडा का रहने वाला बताया गया। जहेज में फॉर्च्यूनर कार और नकद रकम नहीं दी गई, जिस पर ससुराल वालों ने खातून का पीट कर कत्ल कर दिया, क्योंकि इसका ख़ानदान इनके जहेज के मुतालिबात को पूरा करने में नाकाम रहा। ससुराल वालों ने जहेज के तौर पर एक फॉर्च्यूनर कार और 21 लाख रुपए नकद रकम मांगी थी। लखनऊ शहर में एक शख्स ने अपनी बीवी और 2 बच्चों का कत्ल करके 3 रातें इनकी लाशों के साथ गुजारी। कत्ल की वजह नाजायज़ ताल्लुकात बताई गई। एक घर में अचानक रींछ की मौजूदगी से हलचल मच गई। इस बात की इत्तला के साथ ही महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहुरमती करने वाला मलून मोमी का घर में मुर्दा पाया गया। सोशल मीडिया पर रेडियो जिनेवा के अकाउंट से की गई ट्वीट में दावा किया गया है कि 47 साला सलवान मोमिका की लाश नॉर्वे में इसके घर से मिली है, ताहम मौत की वजह का तयन नहीं किया जा सका। लोकसभा इंतखाबात से कबल आम आदमी पार्टी के मजीद 4 लीडरों को गिरफ्तार किया जाएगा, आतिशी का बयान। अमेरिका में सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश की खातून और इसकी बेटी की मौत हो गई है। खातून की शनाख्त 32 साला गीतांजलि के तौर पर की गई है, जिसको सड़क हादसे में शदीद जख्मी होने पर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, ताहम इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। गीतांजलि की बेटी हानिका की उस कार के हादसे में मौके पर ही मौत हो गई थी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने चाइना हुकूमत के इस इक़दाम के बारे में यहाँ मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि चाइना हिंदुस्तानी रियासत अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने की अपनी अहमक़ाना यानी कि मज़ाक़िया कोशिशें जारी रखे हुए है। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मरियम फ़ातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।